यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 वचन 30 और 31 मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह सुनिए। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, वचन कहता है कि यीशु ने अपने चेलों के सामने और बहुत से चिन्ह किए, बहुत से चमत्कार किए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, जो बाइबल में लिखे नहीं गए हैं। और जो लिखे गए हैं वो इसीलिए लिखे गए हैं कि ये पढ़कर आप विश्वास करें, और विश्वास करने के बाद आपको उसके नाम से जीवन प्राप्त हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, यीशु मसीह ने चमत्कार जो दिखाए हैं वो चमत्कार किस हेतु से दिखाए हैं, क्यों दिखाए हैं? इसीलिए दिखाए हैं कि वो चमत्कार देखकर लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें। इसका हेतु क्या है? कि यीशु मसीह पर विश्वास करना कि यही परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर ने खुद भेजा है, खुदा ने भेजा है। तो ये हमारा विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और उसको खुदा ने भेजा है इस धरती पर। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास हो जाने के लिए, ये विश्वास करने के लिए चमत्कार को यीशु ने दिखाया, और चमत्कारों को बाइबल में लिखा गया है। इसीलिए लिखा गया है कि वो पढ़कर हम विश्वास करें कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वो स्वर्ग से आया है, पिता से आया है, हमें पिता के पास वापस ले जाने के लिए आया है। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास होने के लिए चमत्कार यीशु ने दिखाए और चमत्कार बाइबल में लिखे गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन ये भी कहता है यीशु ने बहुत चमत्कार किए हैं अपने चेलों के सामने, चेलों के आंखों के सामने यीशु ने बहुत चमत्कार किए, लेकिन वो सब नहीं लिखे गए। क्यों नहीं लिखे गए? जरूरत नहीं है। थोड़े से चमत्कार लिखे गए हैं कि ताकि वो चमत्कार पढ़ के हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया। वचन आगे कहता है कि विश्वास करके आपको यीशु मसीह के नाम जीवन प्राप्त हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए, पहला चमत्कार चिन्ह, बाद में विश्वास, विश्वास के बाद जीवन। हालेलुया, हालेलुया। चमत्कारों को हम देखते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास करने के बाद हमें जीवन प्राप्त हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें समझना है जीवन क्या चीज है। व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या चीज है? जीवन का सही अर्थ है कि हमेशा जीवित रहना। ये संसार पे हम जो जीवित है हमेशा के लिए नहीं है। ये थोड़े दिन के लिए, थोड़े महीने के लिए, थोड़े साल के लिए इस धरती पर हम जीवित है। एक बार हम मर गए, धरती का जीवन खत्म हो जाता है। यीशु मसीह धरती के जीवन के बारे में नहीं बोलता है, वो मरने के बाद स्वर्ग में जो जीवन है उसके बारे में बोल रहा है। हमें स्वर्ग में जीवन देने के लिए वो आया है। उसको अनंतकालीन जीवन कहते हैं, कभी भी खत्म न होने वाला जीवन। हम जो स्वर्ग में रहने वाले हैं, अनंतकालीन, कभी खत्म न होने वाला स्वर्ग का जीवन है। उस जीवन के बारे में यीशु मसीह बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। संसार के जीवन के बारे में नहीं बोल रहा है। संसार का जीवन जो है थोड़े दिन के लिए है, थोड़े महीने के लिए है, थोड़े साल के लिए है। लेकिन वो जो जीवन है मरने के बाद स्वर्ग में जो हम जीने वाले हैं वो अनंतकालीन है, कभी भी खत्म न होने वाला। स्वर्ग में आनंद का जीवन, शांति का जीवन, सच्चा जीवन, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के साथ हम रहने वाले हैं।
जैसे हम दोस्त से बातें करते हैं, हम परमेश्वर से बातें करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सच्चा जीवन जो है ये धरती का जीवन नहीं है। धरती का जीवन सच्चा जीवन नहीं है, एक कुछ क्षण का जीवन है, एक खत्म होने वाला जीवन है। लेकिन स्वर्ग में जो जीवन है वो सच्चा जीवन है, कभी भी खत्म न होने वाला जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भी मैं हमेशा कहता हूं कि परमेश्वर जीवन दो किस्त में देता है। किस्त यानी इंस्टॉलमेंट, पहला यहां, बाद में मरने के बाद। हालेलुया। तो यहां हम क्या अनुभव करते हैं, यहां हम क्या महसूस करते हैं? जब यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, हमारी बीमारी चली जाती है, हमारा दुख चला जाता है, हमारा रोना बंद हो जाता है। इस धरती पर हमें आशीष प्राप्त हो जाते हैं, आशीषों में हम नहाते हैं। लेकिन इतना ही जीवन नहीं है, इतने सब आशीष प्राप्त होने के बाद जब हम मरेंगे सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जो जीवन हमें दे रहा है दो किस्त में है, यहाँ धरती पर थोड़ा और मरने के बाद पूरा जीवन। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए, चमत्कार प्रभु दिखाता है, फिर हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, विश्वास करने के बाद हमें जीवन प्राप्त होता है। हालेलुया। यदि आप नहीं जानेंगे जीवन क्या है तो आपका ध्यान चमत्कार के ऊपर ही रहेगा। कितने लोग एक बात नहीं समझ पाते हैं कि चमत्कार और जीवन में फर्क है, अंतर है। आपका कैंसर चला गया इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको जीवन मिला। कैंसर चला जाना एक चमत्कार हो गया, HIV चला जाना एक चमत्कार हो गया, डायबिटीज चला गया एक चमत्कार हो गया। इसका अर्थ जीवन नहीं है। जीवन का अर्थ स्वर्ग में प्रवेश, मरने के बाद सीधा स्वर्ग में जाना, पापों की पूरी क्षमा। जिसको पापों की क्षमा मिलती है वही स्वर्ग में कदम डाल सकता है, जिसको पापों की क्षमा नहीं मिलती है वो स्वर्ग में नहीं जा सकता है। यीशु मसीह हमें पापों की क्षमा देता है। जब हमें पापों की क्षमा मिलती है हम स्वर्ग में सीधे जा सकते हैं। एक कैंसर ठीक हो गया इसका मतलब मरने के बाद तुम स्वर्ग में जाओगे, ऐसा नहीं होता है। कैंसर ठीक हो गया इसका मतलब तुम मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे, ऐसा नहीं होता है। हम पापों की क्षमा प्राप्त करनी चाहिए। पापों की क्षमा कभी मिलती है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तभी मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। चमत्कार तो पहला कदम है, दूसरा कदम विश्वास है, तीसरा कदम जीवन है। तो चमत्कार होता है लेकिन चमत्कार का अर्थ जीवन नहीं है। चमत्कार, यदि आप जीवन नहीं समझ पाएंगे तो आपका ध्यान चमत्कार के ऊपर रहेगा। ब्रदर मेरा कैंसर चला गया लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिलती है, तो आपको अभी क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। ठीक है, नौकरी मिल गई, दूसरा चमत्कार हो गया। फिर एक बार वो बोलेगा मेरा अभी एक प्रॉब्लम है, बेटी की शादी नहीं हो गई, तो क्या चाहिए? बेटी की शादी चाहिए। ठीक है, मैं प्रार्थना कर दो, बेटी की शादी हो गई। समझो आपके जीवन में 10 चमत्कार हो गए, तो भी आपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखा। एक दिन मैं आपको बोलूंगा आपके जीवन में कितने चमत्कार हो गए? 10 चमत्कार हो गए। क्या चमत्कार हो गए? कैंसर चला गया, बेटी की शादी हो गई, मकान मिल गया, बहुत अच्छी बात है। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? नहीं, तो मरने के बाद कैसी पापों की क्षमा मिलेगी? स्वर्ग में कैसे जाओगे? क्या फायदा है कैंसर ठीक होने से? कैंसर ठीक होने से क्या फायदा है? हालेलुया, हालेलुया। आपको समझना चाहिए चमत्कार और जीवन में फर्क है। चमत्कार और जीवन में फर्क है। जीवन यानी मरने के बाद सीधा स्वर्ग में जाना। कैसे जाएंगे आप? पापों की क्षमा मिलेगी तब। पापों की क्षमा कैसे मिलेगी? यीशु पर विश्वास रखो। यीशु ने अपने लिए खून बहाया है, वो मरा हमारे पापों का दंड अपने शरीर पर लेकर, अपने पापों का दंड उसने अपने शरीर पर लिया है, इसलिए हमें पापों की क्षमा मिलती है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं हमें पापों की क्षमा मिलती है, हम मरने के बाद सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको बीमारी है या नहीं ये सवाल नहीं, आप काले दिखते हैं गोरे दिखते हैं सवाल नहीं है, आप नाटे हैं या ऊंचे हैं सवाल नहीं है। यदि आपने यीशु पर विश्वास रखा है आप सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे।
हालेलुया। लेकिन यदि आपने चमत्कार का अनुभव लिया, यीशु पर विश्वास नहीं रखा, तो पापों की क्षमा कैसी मिलेगी, स्वर्ग में कैसे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भाई और बहनों, ये समझ लेना चाहिए, चमत्कार यानी जीवन नहीं। चमत्कार प्रभु इसीलिए दिखाता है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। विश्वास करने के बाद हमें पापों की क्षमा मिलेगी। पापों की क्षमा मिलने के बाद हम इस संसार में अच्छा जीवन जिएंगे, मरने के बाद सीधा स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में चमत्कार लिखे गए हैं, इसीलिए लिखे गए हैं कि वो पढ़ के हम यीशु पर विश्वास करें। लेकिन आज यीशु चमत्कार दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? कि चमत्कारों को देखकर हम यीशु पर विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया। बिना विश्वास किए हमें जीवन नहीं प्राप्त हो जाएगा। बिना विश्वास के हमें जीवन नहीं प्राप्त हो जाएगा। कोई लोग सोचते हैं हमने चमत्कार देखा है, अभी हमको प्रभु के आशीष मिलेंगे। नहीं, आप कैंसर से ठीक हो जाएंगे, लेकिन 1000 समस्या आपके जीवन में रहेगी। यीशु मसीह आपको कैंसर से ठीक करता है, बात अच्छी है, लेकिन उसके बाद 1000 समस्या आपके जीवन में रहेगी। क्यों रहेगी? आपको जीवन नहीं मिला है। जीवन कभी मिलेगा? विश्वास करने के बाद मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई आदमी मेरे पास आया, बोला ब्रदर इस प्रार्थना केंद्र में मेरा कैंसर चला गया, अभी मुझे एक समस्या है। क्या है? मुझे नौकरी नहीं है। ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ नौकरी मिलेगी। नौकरी मिल गई, फिर और एक प्रॉब्लम के लिए वो आएगा, फिर और एक प्रॉब्लम के लिए वो आएगा, फिर और एक प्रॉब्लम के लिए आएगा। कैंसर चला गया, लेकिन 1000 समस्या जीवन में आए। वो समस्या जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती है? अभी तक विश्वास नहीं किया है। यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, इसलिए 1000 समस्या है। आप में से कितने लोग हैं उन्होंने चमत्कारों का अनुभव किया है, लेकिन जीवन का अनुभव नहीं आया है। आपको चमत्कारों का अनुभव आया है, लेकिन जीवन का अनुभव नहीं आया है। एक बीमारी चली गई, 2 बीमारी चली गई, लेकिन 1000 समस्या जीवन में आए। ऐसा रहेगा? जब हमारे जीवन में समस्याएं दिखती भी नहीं है, तब हमें सच्चा जीवन प्राप्त हुआ है। जीवन का मतलब 1000 चमत्कार, 10,000 चमत्कार। हालेलुया। चमत्कारी चमत्कार जब हमारे जीवन में होते हैं, उसको हम जीवन कहते हैं। एक चमत्कार देखेंगे, 2 चमत्कार देखेंगे, आप चमत्कार गिनते रहेंगे। मैं कभी चमत्कार गिनता नहीं है। जब बारिश होती है, क्या आप पानी के बूंद गिनते हैं? क्या आप पानी के बूंद गिनते हैं? कोई पानी के बूंद गिन सकता है? नहीं। तो जीवन यानी बारिश, आशीषों की बारिश, चमत्कारों की बारिश। हालेलुया। जब तक आपको जीवन का अर्थ नहीं समझता है, तब तक आप यीशु से चमत्कार मांगते रहेंगे। आप यीशु से चमत्कार मत मांगो, जीवन मांगो। जीवन कैसा मिलता है? यीशु पर विश्वास करने से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब जीवन मिलता है, हमें सब आशीषें मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मेरे शरीर में बीमारी नहीं है, ये एक आशीष मेरे लिए पूरा है? नहीं। एक आशीष से कोई भी आदमी नहीं जी सकता है। मैं दवा नहीं लेता, इसका मतलब मुझे सब कुछ मिल गया? नहीं। लेकिन मैं दवा नहीं लेता हूँ, मुझे नौकरी अच्छी थी, मुझे इनकम अच्छा है, मुझे अच्छा परिवार है, 1000 आशीष बहुत है ना दूसरे, इससे मेरा जीवन बना है, एक आशीष से नहीं बना है। तो यीशु मसीह जब हमें जीवन देता है, आशीषों की बारिश हो जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक लड़का अपने भाई के साथ कॉलेज में जाता है। वो लड़का खुद कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है, लेकिन उसका भाई कॉलेज का स्टूडेंट है। वो लड़का अपने भाई के साथ कॉलेज में जाता है, कॉलेज देखता है। उसका भाई कॉलेज का स्टूडेंट है, इसलिए उसको अंदर लिया जाता है। वो कॉलेज देखता है, लेकिन 1 दिन 2 दिन उसका भाई कभी भी कॉलेज में जा सकता है, कभी भी क्लास में बैठ सकता है, क्योंकि वो कॉलेज का स्टूडेंट है। एक कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है, वो जाएगा, 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, बार बार नहीं जा सकता है। वैसा चमत्कार आप 1 देखेंगे, 2 देखेंगे, 10 देखेंगे, 15 देखेंगे, लेकिन जब जीवन मिलता है, तब चमत्कारों की बारिश हो जाती है।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 3 स्टेप्स है, 3 कदम। नंबर 1 चमत्कार, नंबर 2 विश्वास और नंबर 3 जीवन। जीवन का मतलब 1000 चमत्कार, जीवन का मतलब 1000 आशीष, जीवन का मतलब आशीषों की बारिश, जीवन का मतलब चमत्कारों की बारिश, क्योंकि हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य बनते हैं। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के फैमिली मेंबर बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? फैमिली मेंबर्स। तो चमत्कार कब होता है? कभी भी होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम परमेश्वर के फैमिली मेंबर्स बन जाते हैं, चमत्कार हर पल हो जाता है, हर क्षण हो जाता है। हालेलुया। लेकिन वो तीसरा कदम है, पहला बीच में है विश्वास। एक चमत्कार देखा आपने तो आपका हाथ यीशु मसीह के सामने जोड़ने चाहिए, बोलना चाहिए, यीशु मसीह तुम परमेश्वर का इकलौता पुत्र हो, मेरा उद्धार करता हो और मेरा प्रभु हो, मैं विश्वास करता हूँ। ये बस, ये जब विश्वास हम करते हैं, उसी क्षण परमेश्वर के परिवार के हम सदस्य बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को यह रहस्य कभी समझता नहीं है। वो यीशु मसीह के पास प्रार्थना के लिए आते हैं, उनको लगता है यीशु मसीह हमें चमत्कार 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 दिखाता है। नहीं, यीशु मसीह चमत्कारों के और आगे हमें कुछ देना चाहता है। चमत्कार केवल 1, 2, 10, 15, 20 गिने जा सकते हैं, लेकिन विश्वास रखने के बाद जो जीवन मिलता है, तब चमत्कार गिने नहीं जाते हैं। हालेलुया। आप क्या चाहते हैं? चमत्कार चाहते हैं? जीवन चाहते हैं? जीवन यानी चमत्कारों की बारिश है। जीवन किसको मिलता है? जो यीशु मसीह के परिवार का सदस्य बनता है, फैमिली मेंबर बनता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? यीशु मसीह पर विश्वास रखना पड़ता है। कैसा विश्वास? कि यही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया और मेरे लिए उसने अपनी जान दी है। जब मैं उस पर विश्वास करता हूं, मुझे पापों की पूरी पूरी क्षमा मिलती है। मेरे पाप जो है धो डाले जाते हैं, मैं शुद्ध हो जाता हूं और मैं परमेश्वर के परिवार का सदस्य बन जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस क्षण आप विश्वास करते हैं, उस क्षण से आपका जीवन पूरा बदल जाता है। आप अंधेरे से रोशनी में आते हैं, अंधेरे से रोशनी में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको चमत्कार चाहिए, जीवन चाहिए। यदि चमत्कार चाहिए तो यीशु चमत्कार जरूर करेगा, लेकिन चमत्कार से आपका कुछ होगा नहीं है। चमत्कार टेम्पररी रहेंगे, जीवन परमानेंट है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप किसी के घर गए, मेहमान के रिश्ते से आपको खाना मिलता है, आप रह सकते हैं, लेकिन कोई दिन के बाद वो बोलेंगे अभी चले जाओ। मेहमान क्या हमेशा के लिए रह सकता है? मेहमान हमेशा के लिए किसी के से घर रह सकता है? नहीं। तो जब तक आप चमत्कार अनुभव करते हैं, आप परमेश्वर के परिवार में मेहमान है। कौन है? मेहमान है। जिनको केवल चमत्कारों का अनुभव आता है, वो परमेश्वर के परिवार में मेहमान है। उनको खाने को मिलता है, रहने को मिलता है, लेकिन पूरा जीवन नहीं मिलेगा। किसको पूरा जीवन मिलता है? जो फैमिली मेंबर है, जो फैमिली मेंबर है, परिवार का सदस्य है। वो कभी भी खा सकता है, कहाँ परिवार में सो सकता है, उसको सब कुछ मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो भाई और बहनों, चमत्कार जो है वो टेम्पररी है, लेकिन जीवन परमानेंट है। चमत्कार होता है, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, लेकिन आपको गिनना पड़ेगा। जीवन जब मिलता है, चमत्कार हम गिन नहीं सकते। चमत्कारों की बारिश हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है, उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम
नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु की महान आशीष है।